गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 समानता का अधिकार के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंदर आज हम जो आर्टिकल देखेंगे वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 19 क्लोज 1A to Z, जिसके अंदर भारत के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। सेकंड, आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 टू आर्टिकल 19 सब क्लोज 6, यानी अनुच्छेद 19 क्लोज 2 से अनुच्छेद 19 क्लोज 6, जिन पर जो आर्टिकल 19 1A से लेके G तक जो स्वतंत्रताएं दी गई है उन पर प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। फर्स्ट है आर्टिकल 19 1A या आर्टिकल 19 1K, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 19 का जो फंडामेंटल राइट है वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशी व्यक्ति को। अनुच्छेद 19 1A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। वाक यानी बोलना और अभिव्यक्ति यानी विचारों को व्यक्त करना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि शब्दों के द्वारा या लेखों के द्वारा या प्रिंटिंग के द्वारा या चिन्ह के द्वारा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचाना शामिल है, बल्कि अन्य व्यक्ति के विचारों को भी दूसरों तक पहुंचाना शामिल है। और ऐसा प्रेस की स्वतंत्रता के द्वारा या मीडिया के द्वारा पॉसिबल है। यदि किसी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होगी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी प्राप्त नहीं होगी, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, तो उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। परंतु किसी व्यक्ति को बोलने की या विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने के साथ साथ में उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना भी आवश्यक है, जिससे दूसरे के फंडामेंटल राइट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। आर्टिकल 19 क्लोज 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का अधिकार भी शामिल है। जो हमारे देश की सरकार है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसका संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का भारत के प्रत्येक नागरिक का फंडामेंटल राइट है। और यह सरकार के संचालन के बारे में जानकारी का जो राइट है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। इससे रिलेटेड केस है अपने S.P. गुप्ता और अन्य वर्सेस भारत का राष्ट्रपति। यदि आपसे कंपटीशन एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो जानने का अधिकार शामिल है तो उससे रिलेटेड केस कौन सा है, तो उससे रिलेटेड केस का नाम है अपने S.P. गुप्ता और अन्य वर्सेस भारत का राष्ट्रपति। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जबकि प्रेस की स्वतंत्रता हो, क्योंकि प्रेस के द्वारा ही व्यक्ति न केवल अपने विचारों को बल्कि दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी अन्य लोगों के पास में पहुंचा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का यदि कोई अवरोध लगाया जाता है, पूर्व अवरोध लगाया जाता है, तो ऐसा अवरोध असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साकल पेपर लिमिटेड वर्सेस भारत संघ, ये जो एक केस आया इसमें क्या है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें समाचार जो पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसके अधिकतम जो पृष्ठ है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इससे ज़्यादा पृष्ठ आपके समाचार पत्र के अंदर नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के द्वारा जो ऐसा आदेश लगाया गया है वह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और समाचार पत्र कर उनके पृष्ठों की संख्या को निर्धारित करना उचित नहीं है। परंतु प्रेस की स्वतंत्रता को कर से मुक्ति नहीं दी जा सकती, यानी प्रेस की स्वतंत्रता अगर प्राप्त है तो प्रेस पर भी युक्तियुक्त रूप से सरकार के द्वारा
कर लगाया जा सकता है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ के मामले में न्यायालय ने यही कहा कि प्रेस के स्वतंत्रता का तात्पर्य यही नहीं है कि उसको कर से मुक्ति प्राप्त है। प्रदर्शन या धरना भी अभिव्यक्ति के ही एक साधन है। शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन करना या धरना देना, ये सारे के सारे भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। इससे रिलेटेड केस अपने कामेश्वर सिंह वर्सेज भारत संघ। परंतु हड़ताल करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। मौन रहने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, कि क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है? तो इसका जवाब है हाँ। इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य, इसमें केरल राज्य के एक स्कूल था, उसमें ईसाई समाज के कुछ छात्रों के द्वारा जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था स्कूल के अंदर, तो वे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए, परंतु उन्होंने राष्ट्रगान को गाया नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि उनका जो समाज है, उनकी जो सोसाइटी है, वो राष्ट्रगान गाने के लिए उन्हें अनुमति नहीं देता। हालांकि वो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए। तो जो स्कूल है वहाँ के संचालक मंडल ने उन्हें स्कूल से बर्खास्त कर दिया। हाई कोर्ट में जब वे गए तो हाई कोर्ट ने भी जो स्कूल का जो फैसला था उसको उचित माना। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि वो बच्चे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हुए थे, परंतु केवल उन्होंने राष्ट्रगान गाया नहीं, तो यह कहना कि उन्होंने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया उचित नहीं है। तो यानी चुप रहने का जो राइट है वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। यह तो थी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने विचारों को या दूसरे के विचारों को व्यक्त करना। परंतु राज्य के द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। फर्स्ट, राज्य की सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से बोलने की अथवा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती जिससे कि हमारे राज्य देश की सुरक्षा को खतरा हो। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना या बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे राज्य के प्रति कोई दंगा विद्रोह उत्पन्न होने की संभावना हो, राजद्रोह फैलने की संभावना हो। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिष्टाचार या सदाचार, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से बोलने की अनुमति, स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जिससे शिष्टाचार या सदाचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। शिष्टाचार या सदाचार मतलब कि ऐसी कोई भी बात जो कि किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को कलुषित करती हो, उसकी काम वासना को बढ़ाती हो, ऐसी कोई भी बात कहने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय का अवमान, कोई भी व्यक्ति अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए न्यायालय का अवमान नहीं कर सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो उसे न्यायालय के अवमान के लिए दंडित किया जा सकता है। न्यायालय का अवमान मतलब न्यायालय के द्वारा जो कोई निर्णय, डिग्री, आदेश दिया गया है उसको नहीं मानना, उसकी अवज्ञा करना। मानहानि, कोई भी व्यक्ति अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकता। अपराध का उद्दीपन, कोई व्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए ऐसी कोई बात नहीं कह सकता जिससे किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाया जाए। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है उस पर आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर इन 8 ग्राउंड्स के आधार पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। थैंक्स।